हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ पानी नहा के और यहाँ पे पूजा के बर्तन धुल रही हूँ और गैस चूल्हे पे मैंने अंगार बनने के लिए रख दी हूँ। तो ये सब चल रही है पूजा की तैयारी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी कार्तिक स्नान चल रहा है ना, तो आप में से बहुत से कार्तिक स्नान करते होंगे और बहुत से जो है मेरे तरीके से करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर लेना है और 5 दीपक लगाई हूँ। तो एक पूजा के पास तो जो हमारा डेली जलता है वो, और ये 4 दीपक लगाई हूँ मैंने। तो 2 घी के हैं और 2 तेल के हैं। तो मैंने एक दरवाजे के पास रख दी हूँ और 2 घी के दीपक यहाँ पे लगाएंगे हम, एक बेलपाती के पास और एक तुलसी मैया के पास। तो अभी दीपदान चल रहा है ना, कार्तिक स्नान, तो वही पूजा मैं भी कर रही हूँ। और एक दीपक लगाएंगे हम जल के पास, जैसे कुआं के पास, हमारे घर में कुआं है तो वहाँ पे लगा देंगे हम। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और देखो दिए ना मध्य से हो गए, क्योंकि घी जो है ना जमने लगा, ठंड पड़ने लगी अब। तो मैं वही ठीक कर रही थी कि घी पिघल जाए। मैंने पिघला के ही डाला था घी को गर्म करके, लेकिन फिर भी वो जम गया। तो ठंड पड़ने लगी है और यहाँ पे मैंने आरती कर ली हूँ, पूजा हो चुकी है। और चलो मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। जैसे कि मैं कार्तिक स्नान पूरा 1 महीना नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जो है ना देवउठनी एकादशी, यानी कि आज जो है ना 11 है, देवउठनी एकादशी है, तुलसी विवाह। तो आज से लेके पूर्णिमा तक के मैं स्नान करूँगी सुबह का। तो दीपदान मैं तुलसी मैया के पास मतलब आज से करूँगी 5 दिन तक की। कोई भी एक नियम ले सकते हो आप, पूरा कार्तिक महीने में खाने का भी नियम ले सकते हो, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना, ज़मीन पे सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। मतलब कोई भी एक नियम आप ले सकते हो। तो इस तरीके से भी नियम रख सकते हो, या फिर 5 दिन इस तरीके से दीपदान कर सकते हो। ये 5 दिन भी ना हो पाए ना, तो सिर्फ 1 दिन भी दीपदान कर सकते हो, जैसे कि पूर्णिमा के दिन। अभी कार्तिक पूर्णिमा आएगी 15 तारीख को, तो आप उस दिन भी दीपदान सुबह उठ के, मतलब अपने जो भी काम है वो कर लो, और उसके बाद स्नान वगैरह करके पूजा की तैयारी करके और फिर इस तरीके से दीपदान कर सकते हो। तो पूरा कार्तिक महीने का फल मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में जो है ना बहुत सरल सरल विधि भी बताई गई है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो पूरा जो नहीं कर पाते मेरी तरीके से, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और देखो वही बातों बातों में सुबह हो गई है, यानी कि सुबह तो हो गई थी 5 बजे, और अभी जो है ना उजाला हो गया है। तो यहाँ पे आप चलते हैं हम अंदर। और अभी जो है ना 14 तारीख को क्या है ना, बैकुंठ चतुर्दशी है। तो इस दिन भी दीपदान किए जाते हैं, 14 दीपों का दान किया जाता है। तो इस दिन जो है ना मध्य रात्रि को दीपदान करते हैं, जैसे कि 11 से 12 के बीच में दीपदान करते हैं। तो एक दीपक तो तुलसी मैया के पास लगेगा ही, और आपके घर में बेलपाती तो वहाँ पे लगा सकते हो, और आंगन में लगा दीजिए बाकी। और एक जो है ना जल के पास, जैसे कि किसी के यहाँ कुआं वगैरह नहीं है, तो जो भी जल का स्थान हो, नल वगैरह जो भी हो, जहाँ से नल वगैरह का कनेक्शन हो, वहाँ पे भी लगा सकते हो। माने कि जल का स्थान रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये कार्तिक स्नान जो है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो नहीं कर पाओ तो एक दिन तो ज़रूर कर लेना, पूर्णिमा के दिन। अभी 15 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, तो आप ज़रूर कर लेना। तो मैं मतलब जैसे कि हम लेडीज़ हैं भाई, हमको कभी कोई त्यौहार मिलता है, कभी कोई त्यौहार नहीं भी मिलता है, तो ऐसा होता है। तो इस बार जो है ना मैंने कहा नहीं, 11 से पूर्णिमा तक के रखेंगे, यानी कि आज 12 तारीख है तो 15 तारीख तक के, सिर्फ 4 दिन ही हो रहा है। 5 दिन होना था, लेकिन 11 जो है 12 तारीख को है, यानी कि आज का दिन है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो बस यहाँ पे जो है ना घर के काम भी हो गए। मैंने सुबह जो है ना आंगन में पोछा लगा ली थी, झाड़ू लगा ली थी, किचन में भी झाड़ू पोछा लग गया था, इन कमरों में रह गया था, हॉल में और इधर। तो यहाँ पे मैंने अभी झाड़ू पोछा लगा ली हूँ। आज 11 है, देवउठनी एकादशी है, तो ये सब तैयारी भी करनी है शाम की। और अभी बज गया था 7, तो मैंने कहा चलो धूप निकल आई है, तो धूप सेकने के लिए आ जाते हैं। तो क्योंकि 8 बजे जो है ना बच्चों का लंच तैयार करना पड़ता है मुझे, और 7 बजे की धूप इतनी तेज़ रहती नहीं है। 8 बजे की धूप जो है ना सही रहती है। देखो सब शॉल स्वेटर पहन के खड़े हुए हैं, क्योंकि ठंड पड़ने लगी ना अब।
तो बस अब जो है ना मैं एक लड्डू खाऊंगी फुल एनर्जी के साथ, जो है फिर लग जाऊंगी अपने कामों में। अच्छा जी, तो अभी मैं कुछ ध्यान आया था मुझे, पर मैं ना बातें करने करने में फिर भूल गई। मुझे ना ऐसे ही होता है, मतलब कहना कुछ रहता है और कह देती कुछ और ही हूँ। तो चलो कुछ नहीं, अभी याद आ जाएगा तो मैं बोलूँगी और नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे जो है ना खाना तैयार हो गया है, मतलब खाना तैयार कर रही। अच्छा हाँ, आज ना बच्चों की छुट्टी है, 11 की छुट्टी है। मुझे लगा कि आज स्कूल है बच्चों का, तो मैंने जल्दी से आए और सब्ज़ी बना देती हूँ। तो फिर बच्चों ने बताया कि मम्मा आज तो छुट्टी है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने जो है ना सब्ज़ी तैयार होगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी बाहर और ये जाने लगे थे अपने जॉब पे, और फिर मैं जो है ना दौड़ के गई कि मैंने सब्ज़ी रखी हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी मतलब उसमें टमाटर डाल दी थी, तो वो लगी नहीं थी, मतलब ठीक है सब्ज़ी। और यहाँ पे सब्ज़ी तैयार हो गई है, तो बच्चे बोलने लगे कि मम्मी आराम से बना लेना खाना। तो मैंने कहा ठीक है। अभी धूप जो है ना अच्छी खासी आ गई है, तो 8 बज रहा है अभी। तो मैंने कहा चलो धूप में ना अच्छे से डाल देते हैं, 8 साढ़े 8 के करीब हो गया। तो यहाँ पे छत पे आ गए थे। कुछ दालें रखी हैं, जैसे मूंग की है और खड़ी मूंग है। और मैंने इनको ना सोया बड़ी लाने के लिए बोली थी, तो इन्होंने क्या करे, इतना ज़्यादा सोया बड़ी ला के रख दिए। तो मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा इतनी ज़्यादा कौन लेके आता है, इतनी सारी सोया बड़ी कोई खाया जाता है क्या? ये देखो ये इधर साइड की क्या है ना, मतलब चीज़ें ना सुरक्षित रहना चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, फेंकने में नहीं जानी चाहिए, है क्या नहीं? तो वही तो बोलते अभी ठंड पड़ रही है, मतलब ख़राब नहीं होगी, बारिश में जो है ना ख़राब होती है। तो मैंने कहा चलो धूप दिखा देते हैं उसको। तो मैंने सारी चीज़ों को जो है ना धूप में रख दी, और दाल वगैरह तो पहले की ही रखी थी, तो उनको धूप दिखाना ज़रूरी था। और सब उनको मैं डिब्बे में भरूँगी। तो यहाँ पे जो है ना रोटियाँ बन चुकी हैं, और मैंने चकला बेलन तवा धुल लेना है। इसके बाद जो है ना कपड़ों को डालने के लिए आ गई थी मैं। कपड़े मैंने धुल के रख लिए थे और मैंने डालना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो अब कपड़े डाल देते हैं, फिर खाना वगैरह खाएंगे। और बस सब खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। तो मैंने बर्तन साफ़ कर ली, उसके बाद किचन साफ़ कर ली, और अब गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से आज का मेरा दिन रहा। और आज जो है ना तुलसी विवाह है, तो आज जो है हम जाएंगे मार्केट। मेरी बेटी को ना थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो गया, उसको पता नहीं कैसे। तो मतलब पता नहीं क्या उसको ना थोड़ा सा, मतलब दूर की जो चीज़ें हैं ना, दूर की पढ़ना, ब्लैक बोर्ड दिखना, ये सब नहीं हो रहा। तो मेरा दिल तो घबरा सा रहा था। मैंने कहा नहीं डॉक्टर से दिखा देते। तो आज जो है ना हमको वहीं जाना है, तो हमने कहा चलो उसको दिखा भी लाएंगे। तो आज डॉक्टर तो मिले ही नहीं, मार्केट तो चले गए थे, और अन्नू को भी दिखा के मतलब फिर हमने जो है ना वापस आ गए थे। हमने कहा कल ही जाएंगे, अब डॉक्टर ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर हम मार्केट गए, और फिर बच्चों के शूज़ वगैरह लेने के थे ठंड के लिए, तो फिर वहाँ पे शूज़ लिए। यहाँ पे सेल लगी है, कौन सा सेल लगा था मैं तो नाम ही भूल गई भाई। और फिर उसके बाद हमने गन्ने लिए अपने छिंदवाड़ा में से, और फिर उसके बाद हम आ गए थे जाम लेके। तो बड़ी अच्छी पिंक वाली कलर थी इसमें, मतलब रेड कलर नहीं था, पिंक वाइट वाली थी ना, वाइट रहती है वो नहीं थी। फिर शाम को हमने 11 पूजन की, तुलसी विवाह। और बस आज जो है ना चावल नहीं बनते हैं, और 11 दीपक जलाए हमने, और 11 दीपक जो है ना सजा दिए, और अपनी तुलसी मैया को भी सजा दिए हैं। और बस पूजा हो गई है। फिर बच्चों का मन नहीं माना, तो उन्होंने जो है ना दीपावली से वो क्या बोलेंगे, फुलझड़ी और चकली जो है ना रखे थे, चक्री। तो मैं बोलने में भी थोड़ा वो हो जाती, तो वो ना बचा के रखे थे। तो वो बोलते कि नहीं मम्मा हम फोड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो फोड़ेंगे क्या, जलाएंगे, पटाखे नहीं थे, बस इतना ही था। तो फिर बच्चों ने एंजॉय किया, तुलसी विवाह मनाए, और बस। चलो जी, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।